विधानसभा में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारी फजीहत हुई है। फजीहत इस वजह से क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब फजीहत करवाई। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, आप लगातार इस बजट सत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और आज जो फजीहत हुई है नीतीश कुमार की, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और शुरुआत देखिए, जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई जी, अध्यक्ष आसन पर बैठे और प्रश्नकाल शुरू किया, तभी आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए गए। वैसे आरजेडी पूरी तैयारी से नहीं आई थी। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। सिर्फ जेडीयू के विधायक या इक्के दुक्के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सदन के अंदर मौजूद थे। यानी कि कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों की संख्या काफी कम थी। पूरी वो रो जो है, जो सत्ता पक्ष वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, वो पूरी तरीके से खाली था। जेडीयू के विधायक तो थे वहां पे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक तो थे, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है सत्ता पक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक नहीं थे। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक ललित यादव ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई उस इलाके में, उस क्षेत्र में पूरी जो सीट है वो खाली है। इस पर स्पीकर ने मोर्चा संभाला और कहा कि कब कौन कहां चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्पीकर नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश सरकार की फजीहत होने से, नीतीश सरकार के अल्पमत में आने से किनारा करते हुए, हालांकि इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने सत्ता विपक्ष की तरफ कहा कि हमारे चाहने वाले, यानी कि सरकार को चाहने वाले उधर भी बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आप हमें कमतर मत समझिए, आप हमें यह न मत समझिए कि हम अल्पमत में हैं, बल्कि सरकार को समर्थन देने के लिए उधर के लोग भी तैयार हैं। तो सवाल यही है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो, प्रश्नकाल चल रहा हो, उसमें सत्ता पक्ष में जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसके सबसे अधिक विधायक हों, उस पार्टी के तमाम विधायक, तमाम दो चार को छोड़ दे तो तमाम विधायक सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। अगर इस दौरान अगर आरजेडी की तरफ से दावा किया जाता या फिर दबाव बनाया जाता कि भाई सरकार सदन के अंदर इनको बहुमत ही नहीं है, तो तब सरकार मुश्किल में पड़ सकती, नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते थे। तो यही सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार को सदन के अंदर फजीहत करा रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यक्रम है, राज्य उसकी बैठक है, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर आने वाले हैं। उसमें दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम जो मंत्री हैं, अधिकांश मंत्री हैं, वो सदन के अंदर नहीं थे। इतना महत्वपूर्ण बजट का सत्र है, प्रश्नकाल था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नहीं होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि स्पीकर ने खुद कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की भरपूर कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार को चाहने वाले उधर भी बैठे हुए हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह था कि आपके दल में भी कई ऐसे विधायक हैं जो मौका आने पर, समय आने पर आरजेडी, हमारी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के कहें तो आज नीतीश कुमार की सरकार बड़ी मुश्किल से बची है। अगर आरजेडी अड़ जाती तो निश्चित तौर पर आज बड़ा खेल हो सकता था, इसे इनकार नहीं किया सकता। बिल्कुल, बीजेपी जहां एक तरफ नीतीश कुमार की फजीहत करवाने ही वाली थी, लेकिन मामला संभल गया। इसी बीच और भी कई मुद्दे हुए जिस पर सरकार घिरी हुई दिखाई दी, चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो। शिक्षक के मुद्दे पर भी आज जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जवाब दे रहे थे, कई ऐसे सवाल सामने रखे गए जिस पर सरकार ने चुप्पी साध ली, जिसका जवाब मंत्री के पास नहीं था और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार घिरते हुए नजर आई है। आप देखिए, तो आज कई ऐसे मौके आए। शुरुआत 11 बजे ठीक, जब सत्ता पक्ष की तरफ कम विधायक थे और उस दौरान मुख्यमंत्री भी सदन के अंदर मौजूद थे। और दूसरा वाकया, दूसरी फजीहत हरी सहनी जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, उन्होंने करा दी। वे पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हैं। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से सांसद हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सवाल लाया था
और उस सवाल का सही जवाब नहीं दे सके। हरी सहनी, इसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई, नीतीश सरकार की कह सकते हैं कि काफी किरकिरी हुई, उनकी फजीहत हुई और स्पीकर ने तो मंत्री को कस करके हड़काया और उस सवाल को स्थगित कर दिया। यानी कि मंत्री जी अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे और अगली बार उस सवाल का जवाब देंगे। तो स्पीकर ने हरी सहनी की फजीहत कर दी, कस के क्लास लगा दी और अंत में उस प्रश्न को स्थगित करके मैसेज दे दिया कि हरी सहनी का काम जो है वो काम ठीक से नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहें तो भारतीय जनता पार्टी कोटे के विधायक, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री ने आज नीतीश सरकार की जमकर के फजीहत करा दी है। पहले तो सदन के अंदर ये लोग पहुंचे नहीं, जो मंत्री पहुंचे भी वे सही जवाब लेकर के नहीं आए थे और सदन के अंदर में आरजेडी के सवाल का जवाब देते समय, आरजेडी विधायकों के सवाल का जवाब देते समय बार बार फंसते दिखे और उन्हीं की पार्टी के विधायक जो स्पीकर की कुर्सी पर हैं उन्होंने कस करके उनकी क्लास लगा दी। तो इस तरह से कहें तो आज प्रश्नकाल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब नीतीश सरकार फंस गई, बाल बाल बची। अगर आरजेडी पूरी तैयारी के साथ आती तो निश्चित तौर पर आज सरकार के लिए संकट की घड़ी थी। बिल्कुल विवेकानंद जी, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, सरकार घिर गई। लगातार बीजेपी के कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री जिन्होंने जवाब नहीं दिया ठीक से और सरकार घिरती नजर आई। अभी तो तेजस्वी यादव का बोलना बाकी है। तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान किया था कि हम जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और बड़े बड़े का पोल खोलेंगे। इसके अलावा बाकी जो आज सुबह से आप सदन पर नजर बनाए हुए हैं, विधानसभा में सरकार को घेरने का काम किया गया, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आई है। और कौन से बड़े मुद्दे आज विधानसभा में उठाए गए? देखिए सुबह आज जो प्रश्नकाल में शिक्षा का मुद्दा उठा, एक सवाल था शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के। शिक्षकों के स्थानांतरण पर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन आए हैं स्थानांतरण को लेकर के, हम उन्हें 2 महीने के अंदर, 2 महीने में हम उन्हें उन सभी का स्थानांतरण कर देंगे। उन सभी लोगों से 10-10 चॉइस मांगे गए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2 महीने के अंदर जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरी कर दें। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी शिक्षक को स्थानांतरण के बाद भी कोई समस्या आएगी, उनको कोई परेशानी होगी तो वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 3 जगह पर फोरम बनाया गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में, कमिश्नरी स्तर पर जो कमिश्नर होते हैं उनकी अगुवाई में कमेटी है और फिर राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के स्तर पर यहाँ पर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के सामने आप रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जो जिस तरह की बातें करी जा रही है शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, मंत्री ने आज 2 महीने का समय लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की सरकार इन 2 महीनों में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर पाती है या नहीं। लेकिन आप देखिए, जनवरी से मार्च बीत गया, अभी तक 100 के आसपास शिक्षकों का ही स्थानांतरण हुआ है। उसमें भी सिर्फ जो कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं उन लोगों का ही स्थानांतरण हुआ है। बाकी जो अन्य कारणों से जिन लोगों ने आवेदन दिया है, चाहे वो दूसरे रोग से ग्रसित हों, पति पत्नी एक जगह पर ट्रांसफर करने वाली बात हो, या फिर दूरी की वजह से जिन लोगों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है, उन सभी के स्थानांतरण आवेदन पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। मंत्री सुनील कुमार ने आश्वासन जरूर दिया है कि हम 2 महीने के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। विवेकानंद जी लगातार इस बजट सत्र पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बिहार सरकार किस तरीके से सवालों का जवाब देती है, विपक्ष किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है, और बिहार की सियासत में जो भी कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।